हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस अमेजिंग सी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, क्लैन रैंकिंग टूर्नामेंट चल रहा होता है जिसकी फर्स्ट गेम में मिन जीत चुकी होती है। तब बारी आती है फेंगमी और उस हियो के चमचे के बीच, जिसमें जो हियो का चमचा होता है वो अपनी सारी की सारी पावर्स उस मतबान के जरिए तो दिखा देता है, लेकिन वही फेंगमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उन फ्रैगमेंट से और अपने उस तिलिस्मानी बुक से एक ऐसा आर्मर तैयार कर लेता है जो कि उस फायर को आसानी से अब्सॉर्ब कर लेता है। और आगे हम देखते हैं फेंगमी को ये कहते हुए कि अब मेरी बारी है अटैक करने की, और हम देखते हैं कि वो अपने उस हाई ग्रेड वेपन और उस आर्मर की मदद से एक ही अटैक में उस चमचे को ढेर कर देता है। और वहाँ सारे डिसिपल्स में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि एक 5 लेवल के चीफ गैदरर ने एक 7th लेवल को इस तरह से आसानी से हरा दिया, ये तो काफी अमेजिंग है। जिस पे फेंगमी उन्हें जवाब देता है कि 7th ग्रेड का डिसिपल्स मेरे इस हाई ग्रेड के वेपन के बराबर है। आगे हम देखते हैं कि वो चमचा हारने के बावजूद भी अपनी इविल ट्रिक से बाज नहीं आता और अपने उस पॉइजनस स्पिरिट नीडल को फेंगमी की तरफ फेंकता है, ये सोचते हुए कि वो फेंगमी की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल लेने की सारी होप को खत्म कर देगा। लेकिन फेंगमी भी आसानी से उसके नीडल को यहाँ ब्रेक कर देता है और आगे वो उस हियो को इशारा करता है कि ले जाओ अपने इस चीटिंग करने वाले चमचे को। आगे हम देखते हैं हियो के दोस्त उसके चमचे को टांग टूंग के वहाँ से ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि फेंगमी का मुकाबला एक एक करके उन सारे डिसिपल्स से होता है जो कि 7th, 8th और 9th लेवल के होते हैं। और अपने आर्मर की मदद से फेंगमी तो उन्हें आसानी से सोते सोते उबासी लेते हुए हरा देता है। और वहाँ पे उन सबको हराने के बाद फेंगमी के लिए अनाउंसमेंट होती है कि फेंगमी अब फाइनल पे पहुँच चुका है। सारे डिसिपल्स आपस में बातें करने लगते हैं कि उसकी जो ये तिलिस्मान कंट्रोल की पावर है वो काफी डिवाइन है और इसी कंट्रोल के कारण उसकी डिफेंसिव पावर अनपैरेलल हो चुकी है। अब उसकी इस पावर को देखते हुए वो सारे लोग उसे एक टाइटल देते हैं जो कि होता है गॉड ऑफ सील स्क्रिप्ट। आगे वहाँ पे उन्हें एक और अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि टेम्पोररी चेंजेस होने के कारण अब जो फाइनल कंपटीशन है वो कल के बजाय इसी आफ्टरनून को होगा। ये सुन के वो सारे स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर इस तरह का सडन चेंज टाइम में क्यों हुआ है। इसकी वजह हमें यहाँ पता चलती है कि ये सारी चाल हियो की होती है, क्योंकि हियो वहाँ की एल्डर मास्टर हान का ग्रैंडसन होता है। अपने ग्रैंडफादर को ही कह करके उसने इस तरह की टाइमिंग चेंज करवाई है ताकि जो फेंगमी है वो तो इस कंपटीशन की वजह से पूरी तरह थका हुआ है और अगर दोपहर में वो फाइनल मैच लड़ेगा उस हियो से तो इसे आसानी से हरा देगा, क्योंकि फेंगमी के लिए इतने शॉर्ट पीरियड में रिकवरी करना मुश्किल है। यहाँ फेंगमी भी उनकी तरफ देख के सोचता है कि इस तरह का सडनली चेंज मेरे लिए तो डिसएडवांटेज होने वाला है। और वहीं उस हियो के चमचे उसे इशारे से कह रहे होते हैं कि इस दोपहर तू गया बच्चे। आगे हमें फेंगमी को दिखाया जाता है जो अभी सोच रहा होता है कि इनके टैक्टिक्स तो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो मुझे अपने आर्मर को और भी ज्यादा ठीक करना होगा। और वहीं उसके मन की सारी बातें हमारी यूयू सुन रही होती है। वो यहाँ कहती है कि ये आर्मर तो पहले से इनविंसिबल है जिसे कोई हरा नहीं सकता, फिर भी ये उसे ठीक करने की क्यों सोच रहा है। लगता है ये डिमोटिवेट हो चुका है, तो मुझे इसकी मदद करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि हियो और उसके चमचे वहाँ पे आते हैं जो उसे कहते हैं, लगता है कि जब से इसे पता चला है कि इसका ओपोनेंट हियो है, ये तो मैदान छोड़ के पहले ही जा रहा है। जिस पे हियो से कहता है कि अगर मैंने उस बैटलफील्ड से तुम्हें जिंदा वापस जाने के लिए दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। तभी जो यूयो होती है वो उसे मजा चखाने का सोचती है और अपने उस तिलिस्मानिक पपेट कंट्रोल को उस हियो के बैक पे चिपका देती है, इसके कारण वो पीछे से एक पपेट की तरह उसे कंट्रोल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो हियो गिर जाता है फेंगमी के पैरों के सामने। मैं भी उसके इस खेल को समझ जाता है और उसके सामने कुछ चिल्लर फेंक देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें मुझसे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। और यहाँ हम देखते हैं कि यूयो जैसा उस पपेट से करवा रही होती है, हियो बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। लास्टली फेंगमी उस पर एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो दूर जा गिरता है और उसका तिलिस्मानिक पेपर भी उससे हट जाता है। अब जैसे हियो अपने इस तिरस्कार का रिवेंज फेंगमी से लेने जाता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंड मास्टर सवेरियन आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि फेंगमी उससे पूछ रहा होता है कि इस तरह का हाई लेवल का पपेट कंट्रोल तिलिस्मानिक आखिर तुम्हें कहाँ से मिला। और जैसे कि यूयो उसे ये बात बताने वाली होती है, वो अपने डैड को देख लेती है और ये दोनों भी वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंगमी को सबसे पहले उस हुआंग से लड़ना होता है। यहाँ सारे एल्डर्स टीचर्स आपस में ये बातें करते हैं कि ये हुआंग फैमिली इस लुजुआन सेक्ट की 4th रैंकिंग की फैमिली है, जिसमें नंबर 1 पे है यू फैमिली, दूसरी नंबर पे आती है हान फैमिली और तीसरी नंबर पे जेन फैमिली और चौथी नंबर पे आती है इनकी हुआंग फैमिली। और जिस ओपोनेंट से यहाँ फेंगमी लड़ने वाला है वही हुआंग जाके इस फैमिली का हेड बनेगा।
तो फेंगमी के लिए ये ओपोनेंट काफी पावरफुल होने वाला है और इस बार नहीं लगता कि फेंगमी का लक उसका साथ देगा। आगे हम देखते हैं हुआंग को, जो फेंगमी को ये चैलेंज करता है कि तुम्हें हराने के बाद तुम्हारी जो रिफाइनमेंट की स्किल्स है उसे मैं ऑब्जर्व कर लूं तो तुम बुरा मत मनाना। जिस पे फेंगमी कहता है कि तो देख लो हमारे हॉल ऑफ एल्केमी ने मुझे क्या सिखाया है। आगे यहाँ उनकी फाइट शुरू हो जाती है और इस सीरीज की जो फाइटिंग स्किल्स है ना, मेरी पर्सनल फेवरेट है। आगे ये दोनों अपनी पावर से एक दूसरे के काफी टक्कर में होते हैं, लेकिन हम हुआंग को देखते हैं फेंगमी के पीछे से अटैक करते हुए। लेकिन फेंगमी भी अपने एक बॉन्स के साथ एक ऐसा शील्ड क्रिएट करता है जिसके अटैक से न केवल वो बचता है बल्कि उसके एक बॉन्स से वो उस हुआंग को दूर फेंक देता है। उसकी इस अमेजिंग कारनामे को देख के यहाँ हेडमास्टर भी सोच रहा होता है कि बेकार मैंने इस पावरफुल बंदे को उस मास्टर फियो को दे दिया। और वहाँ पर फेंगमी का मास्टर फियो भी होता है, वो उसे शाबाशी देते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे वहाँ एल्डर हान ये अनाउंसमेंट करते हैं कि फेंगमी इस गेम में जीत चुका है। नेक्स्ट गेम जो होने वाला है वो फेंगमी और हियो के बीच होगा। अब यहाँ जो एल्डर मास्टर हान होते हैं, जो कि उस हियो के ग्रैंडफादर होते हैं, वो भी उनकी इस साजिश में शामिल होते हैं, क्योंकि इस कंपटीशन में उन्होंने अपने ग्रैंडसन की काफी मदद की होती है और अपने सारे स्पिरिचुअल रूट्स के पावर भी अपने ग्रैंडसन को दे दिए होते हैं ताकि वो चीटिंग करके जीत जाए। हम देखते हैं कंपटीशन शुरू होने से पहले जो फेंगमी होता है वो अपने मास्टर फियो को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आता। जिसमें यहाँ फेंगमी सोचता है कि लगता है कि मास्टर को उस पे बिलीफ नहीं है, इसलिए वो आज अपने बलबूते पे फाइट करेगा और मास्टर को प्रूव करके दिखा देगा। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने शॉट से उस पे अटैक करने वाला होता है, फेंगमी की जेड अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, जो उस हियो के सारी शॉट की पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। उसकी पावर को ऑब्जर्व करते ही हम उस जेड के अंदर की ब्यूटीफुल सी फेरी को देखते हैं, जो कि पहली बार उस जेड से बाहर आई थी। वो जेड फेरी बाहर निकलती ही अपने एक ही अटैक से उस हियो के शॉट को 2 टुकड़े में कर देती है। अब ऐसा करने के बाद वो फेरी वापस से उस जेड के अंदर चली जाती है। यहाँ फेंगमी भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि अभी भी उसने इतनी ब्यूटीफुल से फेरी को देखा है जो कि उसके जेड के अंदर ही थी। तभी वहाँ पे अचानक से बहुत सारे काले बादल छा जाते हैं और वहाँ से एक स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जो सीधा हियो पे पड़ रही थी। अब उस स्पिरिचुअल एनर्जी से एक खास किस्म की वेपन बाहर आती है, जिसे हियो पकड़ते ही कहता है कि अब बच्चे तेरी खैर नहीं, क्योंकि मैं तुझसे इतना नफरत करता हूँ कि यहाँ से तुम्हें जिंदा जाने नहीं दूंगा। और उस वेपन को देखते ही वहाँ सारे एल्डर्स ये समझ जाते हैं कि लगता है एल्डर हान अपने इस पोते से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने अपने इस हैंड फैमिली के एंसेस्ट्रल बीस्ट मैजिक वेपन को इसे दे दिया है, जिसका मुकाबला करने की तो हमें भी हिम्मत नहीं है। हम यहाँ देखते हैं कि जो फेंगमी के जो मास्टर होते हैं वो जाते नहीं बल्कि चुप चुप के ये सारी चीजों को देख रहे होते हैं और यहाँ वो उस एल्डर हैंड को भी कोस रहे होते हैं कि इस बुढ़े ने इन जूनियर्स के कंपटीशन के बीच अपनी नाक घुसेड़ दी और अपने पोते को जिताने के लिए अपनी खानदानी तलवार देने की क्या जरूरत थी उसे। और आगे हमें दिखाया जाता है हियो जो कि अपने एंसेस्ट्रल बीस्ट मैजिक शॉट के साथ फेंगमी पे अटैक करने ही वाला होता है और बूम, यहाँ पे होता है हमारा एपिसोड का अंत। सो गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा